स्टूडेंट्स, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम आता है कि कोई फार्मूला क्यों बनता है, ठीक है, कोई फार्मूला क्यों बनता है। तो जैसे कि हमारा है, मान लीजिए पेरीमीटर एंड एरिया, तो पेरीमीटर एंड एरिया, तो कुछ बच्चों को डाउट आता है कि अगर कोई, ये मान लीजिए रेक्टेंगल है, कोई रेक्टेंगल है ABCD, तो उसका जो हमारा एरिया होता है वो एरिया L/B क्यों होता है। तो उनको ये डाउट आता है कि इसका ये L/B क्यों होता है। ठीक, तो मान लीजिए हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर और इसको ले लेते हैं हम लोग 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया और ये आपका 4 सेंटीमीटर है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि मान लीजिए हम 4 यूनिट ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो 4 यूनिट का क्या मतलब हो गया, 4 सेंटीमीटर का क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर का होगा मतलब 4 × 1 सेंटीमीटर, मतलब 4 बार 1 सेंटीमीटर, ठीक, प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमारा क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम, ये हो गया हमारा ये चीज़ 1 सेंटीमीटर का, फिर ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर का, फिर ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4। तो मान लीजिए ये भी 1 सेंटीमीटर का है और ये भी 1 सेंटीमीटर का है और ये भी आपका क्या है, 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर का है। ठीक, तो आप देखेंगे कि ये जो ये क्या नाम है, 6 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। और इस एरिया में अगर आपको कुछ ये रखना है तो ये 6 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा आपको 4 बार रखना पड़ेगा। कितनी बार रखना पड़ेगा, 4 बार रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमको इसका एरिया निकालना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि जो भी जितना स्टिक है, ठीक, जितना स्टिक है उसकी लंबाई क्या है, उसकी लंबाई मान लीजिए है 6 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और उसको 4 बार, उस स्टिक को हमें 4 बार रखना पड़ेगा, तब वो इतना एरिया कवर कर पाएगा, उस एरिया को कवर कर पाएगा। तो हमें कितनी बार रखना पड़ेगा, 4 बार रखना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले से हमें हमारा एरिया निकलता है। तो जैसे कि मान लीजिए 6 सेंटीमीटर कोई लंबा स्टिक है तो उसको 4 बार हम रखते हैं, अगर वो 1 सेंटीमीटर का हुआ तो उस वो एक एरिया को कवर कर पाता है। तो अगर उससे कोई रेक्टेंगल बनता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको ऐसा मान लेते हैं कि जो है इसका एरिया है, तो हम लोग इसीलिए इसका फार्मूला निकालते हैं 4 × 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो गया। स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, साइड इंटू साइड आ जाता है। सेम केस है, बस उसमें क्या था, उसमें स्ट्रिप आपकी कितनी थी, स्ट्रिप आपकी 6 सेंटीमीटर उसकी लंबाई थी और 4 सेंटीमीटर, यानी कि आपको 4 बार, ठीक, 4 बार उस 6 सेंटीमीटर लंबे वाले स्ट्रिप को रखना था। तो आपका आ जाता है रेक्टेंगल का एरिया। क्या आ जाता है, रेक्टेंगल का एरिया। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि उसकी लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है, लंबाई भी क्या है, 4 सेंटीमीटर है, और उसको हमें 4 ही बार रखना है। 4 सेंटीमीटर का क्या हो गया, हमें 4 बार ही रखना है। तो वो क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने फॉर्मूला के जो मोल्ड होता है उसको ब्रेक करने की कोशिश की है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर का कैसे हमें एरिया निकालना होता है। अब कई बार क्या होता है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो आपका स्क्वायर होता है, ठीक, जो आपका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये हमारा दोनों क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं, पैरेललोग्राम। अच्छा, ये बताइए कि पैरेललोग्राम क्या होता है। तो पैरेललोग्राम ये होता है कि जिसके साइड क्या होते हैं, अपोजिट साइड, ठीक, अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड क्या हो गए, इक्वल एंड पैरेलल हो गए। तो जैसे कि हमारा मान लो कि एक हम पैरेललोग्राम ऐसे बना लेते हैं कि देखो
ये दोनों क्या है आपस में, ये इक्वल हैं और पैरेलल भी दिख रहे हैं, ये आपस में क्या हैं, इक्वल हैं और पैरेलल भी दिख रहे हैं। अब अगर ये जो ये एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री होता चारों तरफ, तो क्या हो जाता, वो हमारा रेक्टेंगल हो जाता। और अगर ये चारों लाइन आपस में इक्वल होते इस तरह से अगर ये चारों लाइन आपस में इक्वल होते और यहाँ पे 90 डिग्री होता तो ये स्क्वायर हो जाता। क्या हो जाता, ये स्क्वायर हो जाता है और ये क्या हो जाता, ये रेक्टेंगल हो जाता। तो हमारा रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों ही पैरेललोग्राम हैं, बस उसमें कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट साइड, जो हमारी अपोजिट साइड वो इक्वल एंड पैरेलल तो है ही है, प्लस एवरी एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर या रेक्टेंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर या रेक्टेंगल हो जाएगा। तब आपको समझ में आ गया कि जो हमारा रेक्टेंगल या स्क्वायर दोनों क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। बस उसका क्या कंडीशन होना चाहिए अगर उनको रेक्टेंगल या स्क्वायर होना है कि उनके हर एंगल 90 डिग्री होते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या हो गया कि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि कोई भी एंगल ऐसे हो सकता है, मतलब उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए। अब इनका और फिर हमारा ट्रायंगल का जो एरिया होता है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है, इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं जो क्या बोलते हैं कि पेरीमीटर में इतना कंफ्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है उसमें बाउंड्री ही ऐड करना होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एरिया के लिए फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इससे क्यों इसको मल्टीप्लाई करना है उसको, फिर वो फार्मूला भूल जाते हैं। तो इन सब के हम लोग कॉन्सेप्ट को ब्रेक करेंगे, फिर उसको डिकोड करेंगे। उसको डिकोड करने के बाद हम लोग फार्मूला को देखेंगे कि ये फार्मूला कैसे बनता है, उसके बाद आपको भूलने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो आगे हम लोग पैरेललोग्राम, स्क्वायर एंड ट्रायंगल के एरिया का जो है फॉर्मूला को ब्रेक करेंगे, उसको कॉन्सेप्ट में लाएंगे और फिर उसको अच्छे से समझेंगे। क्या पढ़ चुके हैं, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, फिर हम लोग स्क्वायर पढ़ चुके हैं। स्क्वायर के बाद हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है, और पैरेललोग्राम से फिर स्क्वायर और रेक्टेंगल कैसे डिफरेंट होता है और कैसे डिफरेंट होता है, कैसे सिमिलर होता है। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या पढ़ना है कि हमने इनका भी एरिया पढ़ लिया था और स्क्वायर का भी एरिया पढ़ लिया था। ठीक, अब हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये पढ़ना है। ठीक, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ना है। हम लोग इसके फॉर्मूला को ब्रेक करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, हाइट इनटू बेस होता है। और पैरेललोग्राम बनता कैसे, मैंने बनाया था ऐसे, ये। ठीक, ये हो गया आपका ABCD। ठीक है, तो ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे कि ये कैसे होगा। तो देखिए, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि ये अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो हमको, जैसे हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था कि रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ इंटू बेस होता है। रेक्टेंगल लेंथ इंटू बेस होता है। तो अब हम लोग इसको मान लेते हैं बेस। ठीक, BC को हम लोग क्या मान लेते हैं, बेस। ठीक है, तो लेंथ तो कुछ भी नहीं होता है। लेंथ क्या होता है हमारा, रेक्टेंगल में लेंथ क्या होता है, 90 डिग्री रहता है, तो ये परपेंडिकुलर ही रहता है। और जब परपेंडिकुलर रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, चाहे एल्टीट्यूड बोलेंगे चाहे हाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चाहे एल्टीट्यूड बोलेंगे चाहे हाइट बोलेंगे। क्योंकि क्या रहता है, रेक्टेंगल में तो हमारा 90 डिग्री होता है। हमने पढ़ा ही था कि पैरेललोग्राम से ये कैसे डिफरेंट होता है, रेक्टेंगल कैसे डिफरेंट होता है, कि उसमें क्या होता है 90 डिग्री होता है, हर एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक,
तो अब BC मान लो कि हमारा ये जो BC है वो बेस हो गया, ठीक। अब ये तो देखने में ही लग रहा है पैरेललोग्राम में कि ये तो 90 डिग्री नहीं है, तो इस बेस का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, या तो ये है या तो ये है। तो हम लोग इसको ले लेते हैं पहले, ये अपोजिट वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है, अपोजिट वर्टेक्स क्या है, अपोजिट वर्टेक्स। अपोजिट वर्टेक्स हमारा क्या है, हमारा अपोजिट वर्टेक्स है A, ठीक। तो हम लोग यहाँ से फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस बेस पे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का क्या मतलब हो गया, 90 डिग्री। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एल्टीट्यूड। ये क्या हो गया, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, ठीक। या फिर आप बोल सकते हैं कि हाइट हो गया। और यही हमारा फॉर्मूला होता है कि हाइट इंटू बेस। अब आप सोचेंगे कि क्यों, मतलब ये रेक्टेंगल से तो डिफरेंट है, तो इसका क्या होगा, ये यहाँ पे कैसे आ जाएगा। अब आप देख लो बाबू, अगर मान लो इसको, ये जो रेक्टेंगल है, ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है, मान लो ये O है, ठीक। AOB ट्रायंगल, ट्रायंगल AOB, ठीक। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, अगर मान लो हम इसको काट देते हैं, ठीक। इसको क्या किया हमने, कट करके इधर लगा दिया, ठीक है, इधर लगा दिया, तो क्या होगा, सेम ये 90 डिग्री। हमने इसको एक्सटेंड किया, इसके बेस को थोड़ा एक्सटेंड किया, ये 90 डिग्री। और ये तो वैसे ही बनेगा जैसे इसका अपोजिट क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो उसके हिसाब से ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा दोनों। तो ये सेम हो गया, इधर से हमने काट लिया ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हमने इधर से काट लिया और लाके इधर पेस्ट कर दिया गम से। क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो अब आप ये देखो, इसको इसको मत देखो, इसको देखो, ठीक। किसको देखो, ये अंदर वाले को मत देखो, सिर्फ इसको देखो। कैसे बताती हूँ आपको, देखिए इसको, ये ठीक। जो इधर का ब्लू वाला है आपने कट कर दिया, ये ब्लू वाला बाहर था और ये ब्लू वाला अंदर ले लिया। अब ये जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है, ये क्या रेक्टेंगल जैसा नहीं दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था, ये लेंथ था, ये लेंथ था और ये बेस था। तो हमने क्या कर दिया था, L इंटू बी कर दिया था। तो वैसे ही हमने क्या किया, इधर से एरिया काट के इधर पेस्ट कर दिया। तो हमने उस लेंथ को h बोल दिया, ठीक है, उस लेंथ को क्या बोल दिया हमने, h बोल दिया, हाइट बोल दिया। तो हाइट इंटू बेस क्या हो गया हमारा, हाइट इंटू बेस एरिया, हाइट इंटू बेस क्या हो गया, सॉरी, हाइट इंटू बेस क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाइट इंटू बेस क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सेम आपका स्क्वायर में हो जाएगा। सॉरी, अगर ये पैरेललोग्राम, ये रेक्टेंगल टाइप का, तो ऐसे अगर हमको छोटा एक बनाना हो तो स्क्वायर के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब आता है आपका कि ये हो गया, ठीक, ठीक है, ये हो गया आपका ABC, ठीक। अब इसका क्या एरिया होता है, हाफ इंटू एच इंटू बी। अब फिर आपको इसमें कंफ्यूजन आता है कि ये हाफ इंटू क्यों होता है, हाफ इंटू एच इंटू बी क्यों होता है इसका एरिया, ठीक। आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगेन अगर हम लोग BC इसको क्या मान लेते हैं, बेस, BC को क्या मान लेते हैं, बेस। BC क्या हो गया, बेस हो गया। A इसका अपोजिट वर्टेक्स हो गया, अपोजिट वर्टेक्स क्या हो गया, अपोजिट वर्टेक्स क्या हो गया, अपोजिट वर्टेक्स हमारा क्या हो गया, A हो गया, अपोजिट वर्टेक्स हमारा A हो गया, ठीक है। अब अपोजिट वर्टेक्स जब हमारा A हो गया, तो आप लोग देख सकते हो कि अब हम लोग इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं या हाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड या हाइट बोलते हैं। अब हमने h इंटू बी पैरेललोग्राम का एरिया होता है, ये तो देख ही लिया है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है, ठीक है। अब आप देखिए कि आप सेम ये जो हमने बनाया है ये वाला ट्राइंगल, सेम ABC, ठीक है, ये हमारा अल्टीट्यूड हो गया। अब हम लोग सेम अगर इसको फ्लिप कर दें, ठीक, इसको हमने क्या कर दिया, बेस को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, नहीं, इधर के बेस को नहीं, सॉरी, इस बेस को एक्सटेंड कर दिया और सेम इसको ले जाके इधर पेस्ट कर दिया, ठीक। एक और बनाया और फ्लिप करके इधर लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पैरेललोग्राम। देखने में क्या लग रहा है आपको, C और D, देखने में क्या लग रहा है ये आपको,
यहाँ से देखिए, ये देखने में पैरेललोग्राम जैसा नहीं लग रहा है आपको? ये पैरेललोग्राम जैसा नहीं, स्केल से नहीं बना इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या था? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा है तो याद ही होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हाइट इनटू बेस। अब ये क्या है? ये दोनों दो इक्वल ट्राइंगल क्या बना रहे हैं? दो इक्वल ट्राइंगल बना रहे हैं, आपका पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तब अब हमको एक ही का निकालना है, ठीक है? दो बना रहे हैं ना, दो ट्राइंगल क्या बना रहे हैं? जैसे ये दो ट्राइंगल एक उसका वो बना रहे हैं, पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? ये एक पैरेललोग्राम का आधा ही पार्ट का एरिया है, आधा पार्ट का एरिया, क्योंकि जितना इसका एरिया आएगा उतना ही इसका एरिया आएगा, जितना इसका एरिया आएगा उतना ही इसका एरिया आएगा। तो इसके आधे पार्ट का, इसीलिए हम लोग इसमें आधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। आधा मल्टीप्लाई का मतलब हाफ, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। यहाँ पर नंबर दिया गया हुआ है।